जय श्री राम। मैं आपसे पूर्व वीडियो में भगवान श्री राम की राजस्थानी के मध्यकालीन डिंगल काव्य में जो महिमा उकेरी गई है, उसकी कमनीय कथा का जो वर्णन किया गया है, वो मैं आपसे साझा कर रहा था। मैंने मध्यकालीन ईश्वरदास जी, मेहाजी बीठू, दुर्सा जी आढ़ा के किया। अब आगे जो जिन कवियों ने वर्णन किया वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। कविवर चुतर जी अपनी रचना राम नाटक में लिखते हैं कि रावण ने राम पर आक्रमण किया था, तो राम ने रावण का सामना ही नहीं किया, अपितु 10 शीश और 20 भुजाओं को सहजता से काट दिया। वन में पैदल चलते हुए किष्किंधा पहुंचे, जहां वानर संग्राम रत थे। वहां उन्होंने बाली वानर को युद्ध में परास्त किया तथा हनुमान जैसे संग्राम सूर को अपनी सेवा में लिया। इस प्रकार दशरथ नंदन ने खेल खेल में ऐसे चरित्र किए कि रावण से रावण, राम से श्री राम भिड़े, तोड़ी 10 शीश 20 भुज तोड़ी, खुक दिक खुक खड़े, कलियर कपि करे कपि कलियर कप कलियर हणवंत जिसंग, दादा गिरदंग दशरथ नंदन देव श्री रामचंद्र नाटंक कृष्ण। राम रासो जैसी कालजयी रचना के रचयिता कवि माधोदास जी ददवाड़िया के राम भक्ति विषयक फुटकर गीत मिलते हैं। सरल, सहज और सरस शब्दावली में राम का यशोगान पाठक के हृदय को स्पर्श करता है। 10 पद्यों में प्रणीत एक गीत में राम का लंका आगमन से विजय उत्सव तक पठनीय वर्णन हुआ है। उदाहरण स्वरूप, तुह जय विषधर वही थकायो, पर्वता गुरबत पजायो, बड़ी जैल नद बल बधायो, एह छायो, विष हरासुर नर वदिता, देव उग्राग्रह दीता, शाम माधव राम सीता, जगत जीता। एक दूसरे गीत में कवि राम के लंक आगमन से राम सेतु का निर्माण, ग्रहों की मुक्ति, सुरों को अवसर, सीता को बंधन मुक्ति और रावण को मृत्यु प्राप्त हुई का वर्णन किया। माधोदास ददवाड़िया के शब्दों में, हुओ बंधन महन ग्रहा उगरा हुओ, और समर अवसर हुओ सुना सातेन हुओ, सीत वलन लंक पालन हुओ, और हुओ रावण मरण राम हाथे। राम भक्ति विषय एक रचनाएं लिखने वालों में कान्होजी बारठ और कान्होजी मोतीसर के नाम प्रसिद्ध है। हालांकि दोनों में समय साम्यता नहीं है, लेकिन नाम साम्यता के कारण रचनाओं में घालमेल लोगों ने कर दिया है। कान्हाजी बारठ के गीत टकसाली डिंगल में सम्मिलित किए जाते हैं। सहज शब्दावली में गुंफित गीत जनमानस में प्रिय रहे हैं। वे अपने गीत में लिखते हैं कि जिन्होंने राम को नहीं जाना वे झूठे हैं, और जिन्होंने राम को जान लिया वे सत्य हैं, पहचान लिया वो सत्य है। जिन्होंने इन 2 अक्षरों के नाम की महिमा जान ली, उनके हृदय से दूसरे नाम उतर गए। जो ये सार समझ गए, उन्हें किसी दूसरे झंझटों में फंसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन्होंने ये सार गर्भित नाम हृदय में उतार लिया तो मानो अपना जीवन सार्थक कर लिया। वो लिखते हैं, झूठो होसो बिनो राम जानिए, जाने राम तिके तिन जान, एकण नाम पारू उतरणो, पढ़वो किसु अठारे पुराण। और लोग कहते हैं कि भाई मैं तो वो भागवत सुनूंगा, वो पुराण सुनूंगा, वो सुनूंगा। अब कान्होजी बारठ तो लिखते हैं कि एक राम नाम का आपने कानों में उतार लिया, सुन लिया, तो आपको 18 पुराण पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कि पढ़वो किसु अठारे पुराण, कान्हैया कहे राम मुख कहता, और हृदय सु उतरिया अखर उबे लिखे उर अंतर, अहर्निश पढ़े सो उबरिया। कवि और कान्होजी मोतीसर मारवा की राम भक्ति विषय पंक्तियां तो लोकोक्तियां बन चुकी है। कवि याचनावर्ती वालों को आगाह करते हुए लिखते हैं कि अगर याचना ही करनी है तो क्यों किसी सोम का सुयस करें, फिर तो जगदीश को ही जांचना चाहिए। तो इसी प्रकार कवि लिखता है कि मृत्यु तो अवश्य भावी है, समझकर राम को रटना चाहिए, नीच कर्मों में कतई प्रवृत्त होकर नष्ट नहीं करना चाहिए। कवि क्या लिखता है, जाचे तो जाच जनार जन, जो वेद पुराण वाचिए, कहानियां जाच किरतारन है वो जाच करो की जाचिए। और दूसरे चपे में वो लिखते हैं कि कर वखाण कथिए कृपाण, और विष्णु देवन बखाणिए, और जानिए जन्म कासू कियो, जो राम नाम न जानिए।
आगलो जन्म भूले गयो और नीच कर्मगत नानिया, राम रो नाम भूले गयो तो कोडी बदले कानिया। कि राम के प्रति अथा आस्था है, अटूट विश्वास है। जब भी तो कवि लिखता है कि क्रोध, काम, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा जैसे भयंकर विषधरों का को कवि ने मात्र इस राम नाम के प्रताप से बस में कर रखा है। क्या लिखते हैं कि क्रोध भुयंगम काल, काम सही विष हर कालो, और पीवण सरप सलोभ मोह धामण मूछाड़ो, आस पदमणि नागाणी परड़ तिसड़ा जुग कायाम, और जारिया एता अजर मही इजगर एक काया, गुर शब्द मिले सोही गारूड़ी, और सही खिलावे सामठा, अरे राम भज कानिये राखिया एता विष हरु एकटा। कवि अपनी रचना अवतारारी स्तुति में राम अवतार का भाव प्रवण वर्णन करते हुए लिखता है कि राम का नाम ही राम नाम के समतुल्य है, बाकी नहीं। जठई नरंद रामचंद पूर दपाचिये, सतई सुथाप लंक आप रोल रान राजिये, अरे अरियुथाप लंक आप घात पूर हामिये, जयोज राम नाम सुनाम नाम जापिये। यही कारण है कि विजय राम जी कविया ने बिना राम नाम उच्चरित देह को खे उड़ती हुई गधे की योनि माना है। कवि विजय राम कारण किसो, जो विद वामी किन जुड़े, नर देह राम भजिए नहीं, सो देह खर सम बड़े। यही बात बारठ तेजसी टेला मानते हैं। भक्तवर तेजसी लिखते हैं कि भले ही आपका कुल उच्च, काया निरोगी है और रूपवान है, भांति भांति के भोजन आपको उपलब्ध है, शरीर पर चंदन आलेपन किया हुआ है, आपका घर अच्छे स्थान पर है, परंतु राम नाम नहीं लेते हैं तो सब व्यर्थ है। बड़े वंश जनमंत काया निरोगी, महारूप राशि नना भात भोगी, सतंग दास दासी शुभंग सहज संगम की ये चंद नादम अलेपम अनंगम, नना भात चत्री सुबह पत्र बाजे, सदा संशधानम एवासम विराजे, सुदेह दानम पत्र चत्रम ताहे, बिना राम नाम व्रता है व्रता है व्रता है। इसी कड़ी में ईश्वरदास जी गदवाड़िया बलुंदा बड़े कवि हुए। चारण भक्त कवियों में इनका नाम भी सरदास्त पद है। वे लिखते हैं कि आवागमन से मुक्ति देने वाला तथा कष्ट हर के संतोष की प्राप्ति के साथ हर इच्छा की पूर्ति करने वाला केवल राम नाम है। सबे लोक लोकेश योपेश मंती, खपे यूप जे पाप पुण्याद खेती, हरि कष्ट की साध संतोष हामम, रमे राम रामेति रामेति रामम। राजस्थानी साहित्य संसार में जग्गा जी खिड़िया बहुत प्रसिद्ध नाम है। उनका नाम वीरता और भक्ति विषय रचना प्रणीत करने वालों में अग्रगण्य है। वे इस बात की पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि जिन्होंने राम नाम रूपी रंग लगा लिया, उसे सर्व सुख सहज रूप से प्राप्य है। सुख पालाओं ऊपर फिरे बैठा नर कंधे, और नर पदमणि साथ रमे सुख सहजा मध्य, और चीर हीर चमीर अंग परमल उमावो, रस कपूर तैम्बोल अने मन वंचित खावो, कुंजरा चढ़े मौजा करे, असी कोतल चाले अगा, भोगवे यशा सुखवर भवन, जगा राम नाम जपियो जगा। कवि खुमान जी बारठ, रामोजी रत्नू आदि कवियों ने राम भजन की महत्ता अपने सार ग्रही दुआओं में सरलतम शब्दावली में कही है कि सीतापत चरणा सदा न खुमाना, मन राख जुस दरे मन का जन्म सह को बोले साख, राम अमोलक रामला कंठ सु मिले काहा, अर हर हीरो भजरे हिया सो तेरे घट महा, हर चिंता मन हाथ हर पारस हर पोरसो, और न रहसी यात रात दिवस जप रामला। विश्राम जी रावल ने इसलिए कहा है कि आलस्य त्याग कर ज्ञान और ध्यान रूपी दो बैल धर के मन इच्छा पूर्ण करने वाली अग्रसर होकर राम नाम रूपी बीज से खेती करनी चाहिए। सद ध्यान ज्ञान दोई बैल सुपेती, हल नागल सेती मन हाम, आलस मत कर जोड़ अगेती, अरे राम नाम खेती विश्राम। कवि आशा जी सांवल फेदानी लिखते हैं कि इस नाम की खेती करने वालों को अमर रोटी मिली है। जिन्होंने ये खेती नहीं की वे राम रोटी और दोवटी के लिए घर घर भटकते फिरते। जाने मिनक बियो धन जोड़ा, दिए न पोहरण दोटी, और रोटे राब घरो घर घोड़ता, राम न मांडी रोटी। मध्यकालीन भक्त कवियों में जैतरूप जी आसिया सिलवा का नाम भी उल्लेखनीय है। उनका शिव पर लिखा गया त्रिभंगी छंद पठनीय तथा लीला अवतार का भुजंगी छंद भी पठनीय।
लीला अवतार में जयत्रूप जी लिखते हैं, श्री रघुवर सिमरिये करुणा कर कृपाल, जाहि भजन ते मिटत जग जन्म मरण की जाल, तो भजई राम चंदन सदानंद भाजंग निराधार याधार दीनंग निवाजंग कृपा सिंधु शीला तार मुक्तकारी, हेतु संत संसार वे जोग हारी। चैन जी साधु भदौरा डिंगल के दिग्गज कवि में उन्होंने अपने 50 पद्यों के एक शपंकरा गीत में पूरी रामायण गुंफित कर दी। कवि लिखता है कि रामचंद्र का चरित्र इतना अथाह है कि मैं एक जीवा वाला क्या अपितु सहस्र जीवा वाला शेषनाग भी पूर्ण रूप से गा नहीं सकता। न मुदे महेश बाला मनो धावे यान रेख बृंद वाला, आवे चित धारा ज्ञान मुखा हजारा फुनिंद वाला सदा गावे, पावे कौन श्री रामचंद्र वाला पार। मध्यकालीन राजस्थानी काव्य में राम की उदारता और वीरता का चिताकर्षक वर्णन हुआ है। राजस्थानी कवियों का मन जितना शौर्य निरूपण में रमा उतना ही अन्य वर्णन में नहीं। राम का लंका प्रयाण और वहां हुए भयंकर युद्ध में राम के तीखे प्रहारों से ढहते लंका के कांगुरों तथा लंका के वीरों में समाये डर का हृदयग्राही वर्णन करते हुए कवि नाथाजी बारठ लोड़ास अपने एक त्रिकुटबंध गीत में लिखते हैं के कर सैन प्रारंभ कोपियो यण भात राघव गोपियो दैवान रावण करण दमगल जोर वर जमराण, तो सज शीत कर साकते पुण्य हनु लखमण ओपते, तो ओय कलल हूं कल चाल हड़बल सबल छल विधि भल साबल करण छल छल कुंभ अणकल मंगल जल जिम जोध माबल सुजी कंबल लसत सहस सड़ सड़ अहि यावत चंबल तनड बल बल गूद पड़तल गीत गल गल पड़े कल पीठाण। इसी क्रम में लिखते हुए जयमल जी बारठ भादरेश राम की वीरता मंदोदरी के मुख से कहलाते हुए लिखते हैं कि हे कुंभकर्ण के भ्राता, तू सदैव राम को इंगित करके उपहास करता रहता था। आज इधर देख तेरे लंका में उन्होंने तंबू तान दिए कि लंका लीजसी जल सागर लोपे, हरि लग कर तो हासा भाड़े कुंभकर्ण रा भाई तंबू तना तमाशा। एक दूसरे गीत में जयमल जी लिखते हैं कि हे रावण उठ, तेरी धरा पर राम के कपिवीर तेरे प्राणों के पिपासु होकर अट्टहास कर रहे हैं। तलवारों से जो तीक्ष्ण प्रहारों से लंका के कंगूरे धराशायी हो रहे हैं कि हड़ हड़े वीर रथ अड़े भुड़ आवड़े पड़े गढ़ कपी चढ़े आप प्राणा खग झड़े खड़ खड़े कांगुरा कर हड़े, रामचंद्र आवियो उठ राणा। राम की उदारता और दातार की विषयक वर्णन किन्हीं चारण कवियों ने शानदार किया। कवि लिखते हैं कि जो वस्तु पास में हो उदय न संभव नहीं बनता, लेकिन राम की विशेषता है कि जो लंका उनके पास में नहीं थी, जिसकी आने की संभावना भी दूर की कौड़ी थी, लेकिन उदार राम ने वो लंका विभीषण जैसे रंक को दान कर दी, क्योंकि विधाता के लिखे अंकों को मिटाने की शक्ति केवल राम में ही थी। आडा वड़ैया अंक राघव रजपूती तना, लिधा पेली लंक दीधी दशरथ रावतण, रामचंद्र दशरथरो लहरी ब्रवण लंक कदे कमेटे केशवो अपर बड़रा अंक, गिरा पखाड़न वन चरण नदी हिलोड़ नीर, सुका सरोवर कोण भरे आप बिना रघुवीर। डिंगल गीतों के प्रावीण प्रबुद्ध कवि केसरो जी खिड़िया कांवड़िया मनुष्य को अनीति त्याज्य कर नीति पथ का वर्णन करने का सुभाग संदेश देते हुए अपने गीत में केवल राम नाम स्मरण के संबंध में लिखते हैं कि पकड़ नीत अनीत परहर एह गीत उच्चार रीत वरिया चीत राघव सीत वर संभार, रहत निष्दन रटत रसना जपत आठों जाम, राम नाम रटत निज कर्म समर सीता राम। इनके प्रवृत्ति कवि फतेह दान जी वर्णसूर पाडलव अपने समय के श्रेण्य कवि थे। उनके गीतों की भाषा प्रांजल व परिमार्जित है। भगवान राम की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए कवि लिखता है कि जिस प्रकार समस्त ग्रहों में सूर्य, पापों जलाने में गंगा जी, तारों में चंद्रमा, 18 भार वनस्पतियों में कल्प वृक्ष तथा सभी योगियों में गंगा जी के जल प्रवाह को अपनी जटाओं में अवरुद्ध करने वाले भगवान शिव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार धनुषधारियों में से राम श्रेष्ठ है। सारा ग्रह चार भाणा पाप जारा में जानवी सिद्धा, तारा सिद्धा इंदु भार 18 तरिंद सारा ताल सिद्धा अम्बधारा में रोद सिद्धा चाप धारा अवतारा सिद्धा रामचंद्र। मोतीसर अपने समय के उच्च कोटि के कवि थे। उन्होंने डिंगल और पिंगल समान गति से लिखा। दुर्भाग्य से उनकी नाम मात्र रचनाएं उपलब्ध होती है। वे प्रभु राम की वंदना करते हुए अपनी रचना 24 अवतारों और गीत में रावण के कंध भांग कर जिन्होंने सर्वत्र कीर्ति योग्य काम किया के वर्णन करते हैं कि अयोध्या नाथ भारत जीपण गरी करा दश कंठान काट गचड़ा करी सती हृगान गिरबान कारज सरी हंस गज कीनो हरि। इसी कालखंड में भक्त कवि हमीर सिंह जी चूंडावत का नाम उल्लेखनीय है।
उनके गीतों में राम भजन पर जोर दिया गया है। इनकी भक्ति भावना से परिपूर्ण कई गीत उपलब्ध है। कवि लिखता है कि हे हमीर, राम का नाम अपने रोम रोम में रमा ले। जिन्होंने शेष के सिर पर धरा स्थिर कर रखी है, उसी हरि का नाम स्मरण कर। कि रोम रोम धरु शेष रे शीश धर वन थम भेरिया, धमन उस्सास घट सास धम मेरिया, रोम हो रोम माहे राम रम मेरिया। अरे हरि भज हमें हम मेरिया। प्रवर्ती कवियों में रणछोड़दास जी रत्नू का नाम उल्लेखनीय है। इनकी रचना धनुष भंग और छंद, भाव तथा भाषा की दृष्टि से श्रेष्ठ रचना है। कवि लिखता है कि ऋषियों, मुनियों, देवताओं, राजकुमारों से भरे जनक दरबार में रघुवीर ने जिस गंभीरता का परिचय देकर शिव धनुष भंजन व सिया का मनोरंजन किया, वो स्तुति है। कि सुर नर फोनि समर सकर गर वर तर तेड़ सवर वर सगर तठे यव सर धर सतर अछर मेल यूण पर सवर यवर कुल नियर वठे। और भर भर गति हरक कमर कच भूपत चमर बंद चक्र बंद चढ़े धाये पुर जनक धनक धरुबा कच यमर यमर श्री बरज अड़े। इसी कड़ी में जवाहरदास जी रत्न थूसड़ा भी उल्लेखनीय कवियों में। अपनी रचना करुणाष्टक में पतित उद्धार व दुष्ट संहार राम के औदार्य का वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि भक्त बभीक्षण को जब दे दियो रावण देश निकारण, आय गयो शरण रघुवीर के धीर बंधाय कियो छत्र धारण। दीन सका सुग्रीव महालग बैग गए तुम बाल साधारण, आज जमात की बेर यति करुणा निधि देर करी कही कारण। भक्त कवियों में ईश्वरदास जी बोक्सा सरवड़ी का नाम भी समादरणीय है। उन्होंने भक्तमाल के भाव से 28 छपे लिखे, जो उनकी प्रसिद्ध रचना है। ईश्वरदास जी नाम साम्यता के कारण लोगों ने उनकी रचना को ईश्वरदास जी बारठ के नाम से भूलवश छाप भी दिया है। इस संबंध में डॉक्टर शक्तिदान कविया लिखते हैं कि निसंदेह ईश्वरदास कृति भक्ति परक सवैया चंद, गांव सरवड़ी मारवाड़ निवासी 20वीं सदी के कवि ईश्वरदास जी बोक्सा की ही रचना है। ईश्वरदास जी के इन्हीं सवियों में से उदाहरण स्वरूप कि जातक रात अनाथ अली सबरी दिन रात हरि गुण गायो, देश वसे सर खेस करे जल घाट पैयालन नेश छोड़ायो, ता सबोरी घर आयो हरि तह सैद प्रसार प्रसन्न वे पायो, ईश्वरदास के वेद दयानंद नींद लगी कन आलस आयो। राम नाम की महिमा का अनिर्वचनीय, औदत्य तथा अपरंपार है। अतः विस्तार भय से ज्यादा नहीं लिखकर केवल उल्लेखनीय नामों का नामालेख करना ही समीचीन रहेगा, ताकि इस विषय पर शोध करने वालों का कुछ पथ प्रशस्त हो सके। हमीर जी रत्नु घड़ोई, भीख जी रत्नु बड़लिया, बक्सी राम जी रत्नु चौपासनी, रुक जी रत्नु दासूड़ी, जादू राम जी आढ़ा पांचेटिया, रूप जी बारठ, उदय राम जी बारठ गूंगा, कल जी हीर जी साधु मृगेश्वर, राघवदास जी मृगेश्वर आदि की रचनाओं में राम का भक्त वात्सल्य, दयालुता, उदारता, महानता आदि का वर्णन। जय